छुपा होगा ना, नहीं छोड़ूंगी आज तुझे। अरे कहाँ चला जाता है ये बहुत हो गया। मैं यहाँ भूख से मर रही हूँ, मुंह मार रही हूँ। कहाँ चला गया तू कहीं भी हो, तुझे नहीं छोड़ूंगी। तुझे क्या करूँगी पता है? नहीं, मत मारो। हे भगवान, बहुत देर हो गई। घर पर पता नहीं क्या क्या होगा। इस तरह जीने से तो अच्छा है कि मैं मर ही जाऊं। आ गया? अरे भाई, मैं मरने की ही सोच रहा था। तू बिल्कुल सही समय पर आया। अरे रे, मेरी समस्या मुझे ही भारी पड़ रही है। ऊपर से तुम मेरा सिर खा रहे हो। हटो, मुझे जाने दो। रुको रुको रुको। अरे भाई, मुझे डर लगना चाहिए, तू ही मुझसे डर रहा है। कमाल है। मामला क्या है? वो औरत नहीं है, बहुत भयानक है। वो मुझे बार बार मारती रहती है। मेरा अंग अंग टूट चुका है उसके मारने की वजह से। मैं परेशान हो गया हूँ। बाप रे, मर गया। ये औरत? इसने तुम्हें रस्सी से मारा? हाँ, उसने मुझे रस्सी से बहुत मारा। उसने तुमको भी रस्सी से मारा क्या? ये औरत है कौन, पता है क्या तुम्हें? नहीं पता। ये मेरी बीवी है। तुम तो इंसान कहलाने के लायक नहीं हो। ऐसी खतरनाक औरत के साथ कैसे तुम जिंदगी बिता रहे हो भाई? दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है। इस नर्क से तंग आ गया हूँ। मेरे भाई, तू एक काम करना, तू ना मुझे खा जा। मरने से पहले किसी की खुशी के काम तो आ जाऊं मैं इस जिंदगी में। बाप रे, अरे रे, तुम अपने बीवी से पीछा छुड़ाना चाहते हो? कहीं जाने के लिए मेरे पास पैसे ही नहीं। कहाँ जाऊंगा, क्या करूंगा मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। हाँ? तो तुम मेरी मदद करोगे? हाँ। मैंने सोचा था ऊपर वाला मुझे भूल गया, लेकिन मुझे बचाने के लिए उसने तुझे भेजा। हाँ, अभी तुम अपने घर पर मत जाना, वापस रामपुर लौट जाओ। मैं जमींदार के बेटे को पकड़ लूंगा, कोई भी आए तो भी नहीं छोड़ूंगा। सिर्फ तुम आकर कहोगे तभी मैं छोड़ूंगा उसे। और फिर वो जमींदार तुम्हें मुंहमांगी कीमत देगा। उसे लेकर तुम दूसरे गांव में अच्छी जिंदगी गुजारना। आराम से रहना। तुम्हारा ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। ठीक है, अभी तुम निकलो। तुमसे पहले मुझे वहाँ पहुँचना होगा। हाँ? हाँ। हे ऊपर वाला, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। जमींदार जी, आपके बेटे के अंदर कोई साधारण भूत नहीं है, ब्रह्म राक्षस है वो मुझसे नहीं भागेगा। मुझे क्षमा कीजिए, मैं जा रहा हूँ। हटो, मुझे जाने दो। मैं क्या करूं? हमारे गांव के आसपास के सारे मंत्रवादी खत्म हो गए हैं। मेरे बेटे का क्या होगा? मैं क्या करूं? अरे भाई, तुम गए नहीं? मैं आपको ये सौंप कर बस जाने ही वाला था। मैं रुक के क्या करूंगा? लेकिन क्या हुआ आपको? मुझे लगा कि आपको कोई परेशानी है, इसीलिए वापस आया। और यहाँ आने पर पता चला कि आपके बेटे के अंदर ब्रह्म राक्षस है। तो क्या आपको उसे भगाना आता है? बिल्कुल आता है। इस ब्रह्म राक्षस को मैं भगाऊंगा। अगर आपने वो कर दिया तो आप पुण्य पालोगे, और उसके लिए मैं आपको पैसों का इनाम दूंगा। आप इनाम देने की तैयारी कीजिए। इस ब्रह्म राक्षस को मैं जरूर भगाऊंगा।
कौन है तू? यहाँ क्यों आया है? मैं हूँ भाई, मैं हूँ। वो रास्ते में मिला था ना, मैं वही आदमी हूँ। तुमने कहा था कि मैं आऊंगा तो तुम छोड़कर चले जाओगे। ओ, तो तू है? आजा। मैंने जमींदार से बोल दिया कि मैं ब्रह्म राक्षस को भगा दूंगा। अब तू चला जाएगा भाई तो मुझे बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। और उसके बाद जैसा तुमने मुझसे कहा, मैं अपनी बीवी को भूलकर इसी गांव में अपना ठिकाना बनाऊंगा। ठीक है, मैं जाता हूँ। नर मानव को दी हुई मेरी बात से मैं नहीं मुकरता। इसीलिए तो बस तुम्हारे भरोसे मैं यहाँ पर आ गया जमींदार को बोल के। ठीक है, मैं चला। शिवपुर के जमींदार की बेटी को पकड़ूंगा। लेकिन क्यों? क्यों? उसकी बेटी मुझे बहुत अच्छी लगती है। वहाँ अगर तू आया तो मैं तेरे टुकड़े टुकड़े करके खा जाऊंगा। मैं वहाँ क्यों आऊंगा? लेकिन तू अभी यहाँ से जाएगा ना? ठीक है, मैं चला। सुनो, कैसे हो? याद रखना, अगर तू शिवपुर के जमींदार के घर पर आया भी तो तुझे फाड़ कर रख दूंगा मैं। उठ जा बेटा। आप कौन हैं? अरे छोड़ो कि मैं कौन हूँ। तुम कैसे हो बेटा? कैसा हूँ मतलब? मुझे क्या हुआ था? तुम्हारे अंदर ब्रह्म राक्षस आ गया था। सच में? मैंने ही उसको भगाया। कैसे हो बेटा? मैं अच्छा हूँ पिताजी। स्वामी, आपका ये उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगा। मैंने जो इनाम तय किया था उससे दुगना इनाम मैं आपको दूंगा। जमींदार जी, मेरी एक विनती है। क्या है वो? वो मैं आपके गांव में ही रहना चाहता हूँ। हमारे घर के पास एक जगह है, वहाँ पर आपके लिए रागी, गेहूँ, चावल, भुट्टा इत्यादि सब है। जो चाहिए इस्तेमाल कीजिए, आप आराम से रहिए। मैं आपका एहसानमंद रहूंगा। धन्यवाद। हे ब्रह्म राक्षस, कितना बड़ा उपकार किया तुमने। सुनो, शिवपुर के जमींदार की बेटी को ब्रह्म राक्षस ने पकड़ लिया है। जो भी उसको भगाएगा उसकी शादी वो अपनी बेटी से करवा देंगे। सुनो भाइयों, सुनो। याद रखना, अगर तू शिवपुर के जमींदार के घर पर आया भी तो तुझे फाड़ कर रख दूंगा मैं। नहीं, मैं नहीं आऊंगा। लेकिन किसको मिलेगा? खूबसूरत लड़की, आधी संपत्ति, जीवन स्वर्ग जैसा हो जाएगा। ब्रह्म राक्षस भले ही कितना भी बुरा हो, मेरी बीवी से तो अच्छा ही है। थोड़ी दया तो है उसमें। ठीक है, हाँ, ऐसा ही करूंगा। अगर चोट भी खानी पड़ी तो बुजुर्गों ने कहा ही है, चोट लगने से ही किसी की बुद्धि खुलती है। ऊपर वाला तो साथ ही है। चला ही जाता हूं, देखा जाएगा। ओहो, रामपुर के जमींदार के बेटे को जो ब्रह्म राक्षस ने पकड़ा था, उसको आप ही ने छुड़ाया था? जी हाँ, मैंने ही। पर आपको देखकर ऐसा लगता नहीं है। आपको तो क्या, किसी को भी ऐसा नहीं लगता। कुछ दिनों पहले तक मैं अलग ही दिखाई देता था। मतलब? अब जाने दीजिए, ये सब बात क्यों करें। आपकी बेटी कहाँ है? घर के अंदर है। अच्छा, आधी संपत्ति और शादी पक्की है ना? मेरी बेटी की कसम, जरूर। ठीक है, आप यहीं रुकिए, मैं अभी अंदर जाता हूँ और उस ब्रह्म राक्षस को भगा कर आता हूँ। हे भगवान, मेरी बेटी को बचा ले।
मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। कौन है तू? मैं हूँ तुम्हारा दोस्त। कौन सा दोस्त है तू? यहाँ मत आ बोला था ना? यहाँ क्यों आया? ये नर मानव की आदत है, जहाँ भरोसा किया वही धोखा देते हैं। दोस्त, मेरी बात तो सुन लो। देखो दोस्त, बस इतना कह रहा हूँ कि कुछ बोलना सुना नहीं, तुझे ककड़ी जैसे खा जाऊंगी। अरे नहीं, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। एक बार मेरी बात सुन लो, उसके बाद तुम्हें लगे तो। वो क्या है बता? वो वैसे मेरी बीवी को हमारे बारे में, मतलब हमारी योजना के बारे में सब कुछ पता चल गया है। हाँ, सही कह रहा हूँ। रस्सी लेकर आती ही होगी। एक बार पहुंच गई तो बुरी तरह से मारेगी। तुम्हें याद है ना कि कैसे बुरी तरीके से मारती है वो? मुझे तो लग रहा है कि गांव के पास आ गई होगी। मैं चला जाऊंगा, मैं वापस नहीं आऊंगा, नहीं आऊंगा। तेरी बीवी का वापस मिलना, उसको याद किया तो डर लगता है। चला जाऊंगा, मैं चला जाऊंगा, मैं वापस नहीं आऊंगा, नहीं आऊंगा। सुनो आज सब तुम ये मुझसे कहानी, विक्रम बेताल की कहानी।